हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप ऑल आर गुड। तो यार यहाँ पे कोड विद जेके भैया आ चुके हैं। तो यार यहाँ पर हम एक कॉम्प्रहेंसिव जावा सीरीज लेके आने वाले हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। राइट। तो क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कोर जावा। कोर जावा में हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज जावा, राइट, एंड व्हाई लर्न जावा, व्हाट इज द नीड ऑफ जावा, एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा, एंड फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स क्या है जावा के। एंड देन इंटरनल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके इंटरनल फंक्शनलिटी, उसके इंटरनल समझेंगे कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद कैसे जेवीएम समझता है उसे, कैसे उसका बाइट जनरेट होता है। राइट, वी कैन ऑल्सो लर्न दिस. And then what's the difference between JDK, JRE and JVM? This is also we are just going to learn it. तो ये यार ये भी हम सीखेंगे. Then उसके बाद जावा के बेसिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक दिन हम जावा का सेटअप कर लेंगे यार. इस सेटअप के मैं आपको प्री रिक्विजिट भी बता दूंगा कि वो शुड बी यू शुड हैव. तो जावा हम बेसिकली 11 यूज करेंगे, राइट. और हम उसके फीचर्स भी पढ़ लेंगे, जावा 8 वर्सेस 11. एंड देन हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम बनाएंगे. एंड देन उसका उसको एक बार सीखेंगे, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने के बाद उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. राइट. देन एक्सप्लोरिंग डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हम. फिर उसके वेरिएबल्स जानेंगे, राइट. एंड अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर. दीज आर लर्न वी आर जस्ट इन द जावा बेसिक्स. तो यार ये भी पढ़ने वाले होंगे. देन एक्सप्रेशंस ये भी पढ़ेंगे. देन जावा के रिजर्व कीवर्ड्स क्या है, लिटरल्स क्या है, वाइल्ड कार्ड्स क्या है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ये कोर्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, राइट. और इसमें बहुत सारी चीजें आगे भी आएंगी, जैसे जावा प्लस डीएस है. देन एल्गोरिदम्स कैसे यूज करेंगे हम, इस एल्गोरिदम को जावा का यूज करके कैसे किसी डीएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. तो ये भी आप चीज सीखेंगे, राइट. देन फिर आगे देखते हैं. कंट्रोल फ्लो में हम ये सीखेंगे कि इफ क्या है, राइट, एल्स एल्स इफ क्या है, एल्स क्या है, ये भी सीखेंगे. स्विच स्टेटमेंट, कोई भी आपको मल्टीपल चॉइसेस हैं, उसमें आपको एक ही केस आपको चलाना है, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो केस एग्जीक्यूट हो. तो यार ये भी समझेंगे. देन लूपिंग कंस्ट्रक्टर में फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल. We are just going to learn this also, when we are just going to for loop, when we should go for while, when we should go for do while, these kind of things we also learn it. तो यार बिल्कुल बने रहना, बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, राइट. एंड एनहांसिंग फॉर लूप एंड द कंट्रोल विद ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू भी सीखेंगे. तो यार बहुत अच्छी सारी चीजें हम सीखेंगे वन बाई वन करके, राइट. देन उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट. तो यार इसको भी समझेंगे, क्लासेस क्या है, बिकॉज एवरीथिंग क्लास इन जावा, क्लास के अंदर ही सब कुछ करते हैं हम. तो ये भी समझेंगे. देन कंस्ट्रक्टर क्या है, देन मेथड क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी समझेंगे. देन इनहेरिटेंस क्या है ये देखेंगे. Then polymorphism, this is a very important, encapsulation, abstraction. These are very important concept. तो UPS को हम प्रोग्राम जावा UPS को फॉलो करता है, इसलिए जावा पॉपुलर है, राइट. और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि सारी चीजें ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखे ही कोई चीज डिजाइन और डेवलप की जाती है, तो इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट. तो यार आगे देखते हैं एक्सेप्शन हायरार्की. This is the very important. If you have any exception occurred at runtime, then how can we handle it? So these are, we are just going to learn it. Error क्या है, exceptions क्या है, checked versus unchecked exception क्या है, ये भी पढ़ने वाले हैं. हैंडलिंग एक्सेप्शंस क्या है, कैसे किसी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे. थ्रोइंग एक्सेप्शन, कैसे किसी एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे. कस्टम एक्सेप्शन, अपनी खुद की एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे, राइट. एंड द फाइनली ब्लॉक, दिस इज आल्सो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न. ट्राई विद रिसोर्सेज, यार इसको भी देखेंगे. ट्राई विद फाइनली विदाउट एनी कैच, दिस थिंग वी आल्सो लर्न इट. चेन्ड एक्सेप्शन, यार इस कोर्स को डिजाइन करने का पर्पस एक ही है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए. तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत डीप में, बहुत डेप्थ में, बहुत अच्छे से समझे जाएंगे, राइट. देन उसके बाद देखते हैं कलेक्शन एंड जेनरिक्स. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. कलेक्शंस, आपके पास सेट ऑफ डेटा है, तो उसको कैसे हम कलेक्शन के साथ उसको आइटरेट करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे. तो यार ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी समझेंगे. आइटरेटर कैसे यूज करेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर में डिफरेंस पूछ लेते हैं इंटरव्यू में. देन कलेक्शन की क्लास भी देखेंगे हम, जैसे एरे लिस्ट है, राइट. एरे इज द क्लास. देन हैश सेट है, हैश सेट इज द क्लास है, राइट. तो ये भी सीखेंगे. फिर सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड सेफ्टी, ये भी सीखेंगे. यूज केसेस एंड सिनेरियोज, क्या क्या इनके यूज केसेस हैं, क्या क्या इनके सिनेरियोज हैं, राइट. देन यार इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे. देन जावा स्ट्रीम विद कलेक्शन, जावा स्ट्रीम जो 1.8 का फीचर है, ये भी पढ़ेंगे कि जावा स्ट्रीम में क्या है ऐसा, राइट. कलेक्शंस इसके साथ पढ़ेंगे. देन फंक्शनल इंटरफेस आल्सो 1.8, लैम्डा एक्सप्रेशन 1.8, दीस काइंड ऑफ फीचर 1.8. तो यार ये भी चीज हम समझने वाले हैं, राइट. देन उसके बाद हम सीखेंगे मल्टी थ्रेडिंग.
मल्टी थ्रेड में कैसे हम किसी थ्रेड को क्रिएट करना है, कैसे उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करना है, कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे और इसके चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, ये भी समझेंगे जावा के थ्रू। देन फाइल इनपुट आउटपुट, कैसे यूजर्स इनपुट लेना है, कैसे फाइल से इनपुट लेना है, बाइट स्ट्रीम वर्सेस कैरेक्टर स्ट्रीम, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दैट, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना है, कैसे डीसीरियलाइज करना है ओवर द नेटवर्क, ये भी आप सीखेंगे, सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे, राइट। देन नेटवर्किंग के बेसिक्स, जावा के अंदर जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, फंडामेंटल्स, क्लाइंट सर्विस कम्युनिकेशन, हाउ टू क्रिएट योर ओन सर्वर, तो यार ये भी हम सीखेंगे, राइट, बेसिक्स। देन जेडीबी डेटाबेस का इंटरेक्शन, कैसे हम अपना एक जावा का एक जावा का प्रोग्राम बना के डेटाबेस से इंटरेक्शन करेंगे, कैसे क्वेरी, कैसे अपना डेटा फैच करेंगे, रिजल्ट सेट्स पे काम कैसे करेंगे, और इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी हम फोकस करेंगे, राइट। देन उसके बाद यार इंट्रोडक्शन टू डिजाइन पैटर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोर जावा में कोई भी नहीं पढ़ाता नहीं है, बट ये एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हम डिजाइन पैटर्न यूज करने वाले हैं पर्टिकुलर किसी भी क्लास को बनाने के लिए, कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट तो होगा, कैसे उस ऑब्जेक्ट पे बिहेव होने वाला है, तो उसके सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी भी चीजें होते हैं, डिजाइन पैटर्न के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलो यार आगे देखते हैं डिजाइन पैटर्न के बाद क्या है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस एंड कोडिंग स्टैंडर्ड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। या देखो कोडिंग आपको सब सिखाते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस एंड कोडिंग स्टैंडर्ड आपको कोई नहीं सिखाता कि अच्छा कोड कैसे लिखें, उस कोड को रीडेबल कैसे बनाएं, क्लीन कोड कैसे रखें, नेमिंग कन्वेंशन कैसे फॉलो करें। शुरू से ही आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि उसका नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मेथड है, तो मेथड का होता है कैमल केस का मतलब फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल देन स्मॉल। तो जैसे मैं बना रहा हूँ तो मेथड का नेम हेलो, हेलो, जैसे सपोज मैंने लिखा एडिशन, 2 नंबर एडिशन, तो मैं लिखूंगा 2 देन नंबर देन ए कैपिटल एडिशन, या 2 नंबर एड, तो राइट मैं ऐसा लिखूंगा। तो दिस द नेमिंग कन्वेंशन। देन एरर हैंडलिंग होनी चाहिए प्रॉपर, लॉगिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। तो यार ये चीज है। देन बेस्ट प्रैक्टिस एंड कोडिंग स्टैंडर्ड हम ये इतना ही सीखेंगे। देन उसके बाद एंड ऑफ द सीरीज। तो यार ये सब बेसिक्स था, तो ये सब हम बहुत सीखने वाले हैं बहुत अच्छे से, सुपर एक्साइटिंग होने वाला है। तो यार बस इतना ही था। और कमेंट करके बताना इफ यू वी आर मिसिंग एनीथिंग, अगर कुछ भी इशू हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो प्लीज डू कमेंट, लेट मी नो, देन वी कैन आई जस्ट रियली हेल्प यू आउट। तो यार चलो यहीं एंड करते हैं वीडियो का। थैंक यू सो मच। और यार एक चीज और बतानी थी कि रोज तो वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी, राइट। तो बहुत सारी इशूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यार वो सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। आप लोगों के लिए टाइम निकाला है, तो सैटरडे या संडे में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन जो भी वीडियो बनेगी उसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक एक चीजें क्लियर करी जाएगी जिसपे आपको कोई डाउट ही ना हो। तो यार बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।